इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हम लोगों को वास्तविक में आज इस पर काम करना है। देखो काफी सिंपल है ये, तो समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले जो हम क्या किसका निकाले थे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या निकाले थे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय ओनली R। तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायरेक्शन देना पड़ रहा था, है ना। चलो लेकिन हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल का मेनली कितना पॉइंट होता है, 2 ही पॉइंट, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। तो मान लो तुम्हारे पास ये दो चार्ज है का सिस्टम होता है ना, माइनस क्यू चार्ज, और एक क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डायपोल में क्या मानते हैं, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को डायपोल में हम लोग जनरली 2a मानते हैं, 12 मानते हैं। इसके मिड पॉइंट को मान लीजिए क्या, O। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, इसके एक्सेल पॉइंट पर। एक्सेल पॉइंट इसके लाइन के अलावा कहीं भी हो, यहाँ 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 या फिर इधर हो। मान लो एक पॉइंट हम लोग लिए P, जहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। इस पॉइंट पर हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है ना, लेकिन टेस्ट चार्ज तब रखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए टेस्ट चार्ज रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जो चार्ज जो हम रखते हैं यहाँ पॉइंट लिए हैं P, जहां पर निकालना है आपको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू सिस्टम ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड डायपोल इज एट ए डिस्टेंस r यूनिट फ्रॉम वेयर, द सेंटर ऑफ डायपोल। और फिगर नहीं मान रहे ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ के तब भी वही माने थे फिगर, यहाँ वही फिगर। तो अंतर क्या है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ वहां पर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। कहाँ, P पॉइंट पर, किसके कारण, इस डायपोल के कारण। डायपोल में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सिस्टम पढ़े। चलिए इस पॉइंट को अगर हम लोग पॉइंट ए मान लें, यार आप लोग को दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला आपका कल का है ना, सिंगल चार्ज का। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, V माइनस क्यू कहेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में E माइनस क्यू लिखे थे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो गया ड्यू टू विच चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाय कितना, K इंटू, K एक्चुअल है ना, K इंटू क्यू ग्रुप में काम कौन किया, माइनस क्यू, बाय डिस्टेंस कितना हो गया, और ये पूरा डिस्टेंस 2 है, तो ये कितना होगा A, और ये भी कितना होगा A। यहां से लेकर P की दूरी कितनी होगी, R प्लस A, मीन्स कितना, R प्लस A, चूंकि R ग्रुप में काम कौन किया, R प्लस A किया, इसको माने इक्वेशन 1। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल बात। उसके बाद फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट में EP का है, इलेक्ट्रिक फील्ड को EF कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू विच चार्ज, ड्यू टू कहोगे सर प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना होगा, V प्लस क्यू, इसको लिख सकते हैं K इंटू कितना, प्लस क्यू, बाय डिस्टेंस कितना होगा प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस एक पूरा R है, R में A गया, कितना बचा, R माइनस A। दैट मीन्स इसको हम लोग R माइनस A करके इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये हम लोग का दो चार्ज था, दोनों चार्ज के कारण कितना कितना पोटेंशियल है वो निकाल दिए। अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब था जितना भी चार्ज है सबके द्वारा वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसका वेक्टर सम कर देते, क्योंकि वहां वेक्टर, बट ये क्या स्केलर है, इसका मतलब हम लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू विच, ड्यू टू डायपोल। यहाँ पर सिस्टम डायपोल मान दिया ना, डायपोल इज कितना, ड्यू टू डायपोल इज हम लोग कर सकते हैं V इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। इस दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, P पॉइंट। क्या वहां वेक्टर सम था, यहाँ सम की वेक्टर सम मींस वहां एरो था, बस यही।
अब एरो उठाने के बाद फिर एंगल उंगल को लेकर के रूट के अंदर ना सॉल्व किया जाएगा वहां पर। यहाँ पर रूट नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, सिंपल में जोड़ना है अलजेब्रिकली इसको। यहाँ कोई आपको डायरेक्शन मतलब ही नहीं है। v माइनस क्यू का मान क्या निकाल चुके हैं, k इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस ए प्लस k इंटू प्लस क्यू बाय आर माइनस ए। ऐसा कितना कॉमन क्या है, k क्यू कॉमन आ गया, बचा क्या 1 बाय आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए। तो दिक्कत नहीं है, k रह गया इंटू क्यू रह गया, इसका एलसीएम कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा आपके पास आर प्लस ए, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस आर प्लस ए, सही है। यहाँ से आर कट गया, आर कटने के बाद आपके पास बचा k इंटू क्यू इंटू ए प्लस ए कितना 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रिमाइंड करो q इंटू 2a किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसको दिखाते किससे है p से, तो p आ गया बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। और याद कीजिए ये भी कि सिंस r जो है बहुत बड़ा होता है किससे, a से, तो r बहुत बड़ा है a से, a का मान बहुत कम है और बहुत कम का स्क्वायर करते हैं तो लगभग 0 होता है। नहीं, r बहुत बड़ा है से 0.003 है मान लो, इसका स्क्वायर करोगे 0.00000012345 इतना है ना, कैसे कम हो पड़ गया और कम गया ना। इसका मतलब जब किसी छोटे नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उससे और वो क्या होता है, घटता है, कम जाता है। कम गया मतलब ए स्क्वायर का मान लगभग 0 हो गया, बी स्क्वायर का मान लगभग 0 हो गया। नेट पोटेंशियल का मान बोलो फाइनली कितना आ गया, देयरफॉर नेट पोटेंशियल दैट मींस बी नेट, या भी नेट ना करके इसको भी एक्सियल को कितना हो गया k इंटू पी बाय बस ओनली आर स्क्वायर, दैट मींस बी एक्सियल को और एलोबरेट करके कर सकते हो 1/4 इंटू पी बाय आर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। उसका इसमें सिंपल कॉपी है। आप पहले क्या निकाले, इस चार्ज के कारण यहाँ फील्ड कितना पोटेंशियल कितना है, इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल को निकाल के सिर्फ जोड़ दिए, जोड़ के सॉल्व कर दिए, आया यहाँ पहुंचे। उसके बाद a और r में बड़ा कौन है, r बड़ा है, a बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है a का मान आपका बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे लगभग कितना 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 0 r स्क्वायर होगा, आंसर कितना होगा, ठीक है। देखिए पास कुछ कठिन रहा, इस प्रूफ को करने के पहले केस 1 कर लो, ठीक है, तो पहले नोट कर लोगे तो क्या किए उसको केस 1 कर लोगे। ये केस 1 क्या दिखा रहा है, एक्सेल पॉइंट है ना, एक्सेल पॉइंट कर लोगे उसको। अब आते हैं केस 2, केस 1 सब कर लो खुद से पहले वाले में। अब एक इक्वेटोरियल पॉइंट कीजिए, इक्वेटोरियल पॉइंट, चलिए ध्यान दीजिए बात नहीं, एक्सेल पे प्रूफ कर लीजिए, इक्वेटोरियल पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इक्वेटोरियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो सिंपल का ये हमारे पास डायपोल है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यूजुअली क्या सपोज करते हैं 2 है, सपोज कर लिए। एक्सेल पॉइंट कहाँ होगा, इधर था, इक्वेटोरियल कहाँ होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट के परपेंडिकुलरली, दैट मींस ये मिड पॉइंट मान लो ओ इसका अगर है तो यहीं पर होगा नहीं, यहाँ मान लो या फिर यहाँ करीब से ऊपर नीचे। इस पॉइंट को पी मान लिए, पी पॉइंट की दूरी कितनी है ऑरिजिन से, पी पॉइंट की दूरी ऑरिजिन से कितनी है r, वहां पर पी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना था r, ऑरिजिन मतलब मिड पॉइंट इसका डायपोल, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज मेरा कुछ रखना ही नहीं, टेस्ट चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो स्केलर है, जिसमें टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज आपको इंडिकेट करता है कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, क्योंकि वेक्टर तो वहां पर था, रिएक्शन चाहिए था, इसलिए वहां पर टेस्ट चार्ज यूज किया, क्या नहीं करता। चलिए कुछ नहीं, सिंपल है। और यहाँ से यहाँ इसका फील्ड, इसका पोटेंशियल यहाँ भी होगा, इसका पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कोई बोल सकते हो कितना होगा,
तो सर k इंटू क्यू, क्यू ग्रुप में काम कौन गया माइनस क्यू, बाय डिस्टेंस कौन है, डिस्टेंस कौन सर ये है, और ये डिस्टेंस 90 है, और ये r और ये कितना a, ये अंडर रूट कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। इसका मतलब डिस्टेंस के रूप में काम कौन गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको माने इक्वेशन 1। नो डायरेक्शन टेस्ट सर तभी यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो मालूम चलेगा किधर रिपेल किया, इधर अट्रैक्ट किया, कौन टेस्ट चार्ज। चलिए उसके बाद फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू क्या निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज, बोलो प्लस क्यू चार्ज के कारण p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस चाहिए हमको ना, डिस्टेंस ये हो गए, डिस्टेंस कितना ये भी होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, क्यों राइट एंगल ये भी है, ये है कि r ये अंडर रूट कितना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दिक्कत है तो v प्लस क्यू का मान कितना हो गया आपके पास k इंटू ये प्लस क्यू है, v प्लस क्यू इंटू k इंटू कितना प्लस क्यू बाय डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको माने 2, देयरफॉर v नेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको v माइनस क्यू और v प्लस क्यू जोड़ना पड़ेगा ना, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू करेंगे, v माइनस क्यू का मान आपके पास कितना है k इंटू माइनस क्यू बाय, k इंटू माइनस क्यू है तो माइनस को आई कर लेते हैं, माइनस k इंटू कितना माइनस k इंटू क्यू बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका मान k इंटू क्यू बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों सेम है, अपोजिट साइन का कट गया, इससे क्या आ गया 0। इसका मतलब किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल का होगा वहां टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, ठीक है। समझोगे क्या बोला आपको, तो मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ये -5 कूलम, ये 5 कूलम, ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, 0 बोलेंगे, यहाँ भी 0 कहीं लिख दिया, मतलब जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा डायपोल का उसके अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर 0 होगा, वो यहाँ से लोग खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको पहले, वही स्टेटमेंट वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, कुछ में काम नहीं है, बस दैट फिगर ड्रॉ कीजिए, शुरू कीजिए इसको। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट देखो ग्राफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो मतलब इसको अगर हम पीछे वाले तुलना करें तो किस टॉपिक पर ये बेस्ड होगा, बोलिए पीछे वाले से जो तुलना करें हम तो किस टॉपिक पर बेस्ड होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन पर, वहां पर बहुत सारे चार्ज के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको जोड़ देते, तो ये मान लो यहाँ पर भी चार्ज एक आपके पास Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज आपके पास Q3 है, नेक्स्ट चार्ज इस तरह बढ़ते बढ़ते मान लो Qn चार्ज है, इन सारे चार्ज के कारण P पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, मान लो Q1 चार्ज से P की दूरी R1 है, Q2 चार्ज से P की दूरी R2 है, Q3 से P की दूरी कितनी है R3, और Qn से P की दूरी कितनी मान ली Rn, ठीक है। वहां पर भी याद करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ करते, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा था, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद होगा सबको, नोट नहीं करना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेकंड चार्ज, सबका कौन सम वेक्टर सम, बट यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी भी डायपोल में हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ चार्ज था, है ना, इसका निकाले पोटेंशियल, इसका निकाले तो जोड़ दिए ना, यहाँ पर भी इसका निकाले इसका भी जोड़ दिए, वैसे यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ कितना बहुत सारा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P इज कितना V1 इक्वल टू K इंटू Q1 बाय कितना R1, सही है। सिमिलरली वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज K इंटू कितना Q2 बाय R2, सही है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते V3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज K इंटू Q3 बाय R3, इसको माने 3,
इस तरह आगे बढ़ेंगे तो n1 चार्ज जो होगा उसके कारण कितना है k इंटू क्यू एन बाय आर एन, इसको माने इक्वेशन कितना n मान लेते हैं, बढ़ते बढ़ते मान सबको जोड़ देंगे। therefore V नेट का मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप सबको जोड़ोगे, दैट मींस V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 कहां तक Vn, और सबको जब जोड़ोगे सब में कॉमन क्या आएगा, सब में कॉमन क्या आएगा, बचेगा आपके पास Q1 बाय R1 प्लस कितना Q2 बाय R2 डॉट 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 Qn बाय Rn। उसके बाद इसी को हम लोग और चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा का यूज करके, सिग्मा Q I बाय R I का मान 1 से, इसी जो आंसर या इसी को करते हैं हम लोग कितना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI बाय RI, I का मान 1 से है। ठीक है, जितना चार्ज रहेगा उतना जोड़ लेंगे, है कि नहीं। ये पूरा आपका कोड इसका भी हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन एक है, 2 charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 cm apart. Full stop. At what point on line joining two charges is electric potential 0? तो उसको नहीं का सिंपल क्वेश्चन है, क्या डायपोल मान आएगा ये, डज इट फॉर्म डायपोल और नॉट। एनसीईआरटी क्वेश्चन एवरी वीक मॉडल बना रहे। दो चार्ज हमारे पास है, एक चार्ज क्या 3 into 10 to the power minus 8 कूलम, और मान लो इस चार्ज को मान रहे हैं Q1, सपोज करो इस चार्ज को मान लीजिए Q2। ठीक है, तो एक चार्ज आपके पास है Q1, एक क्या है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 cm है, cm में ये फिलहाल। ठीक है, डायपोल बाउंड आ गया नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज चार्ज आर इक्वल, चार्ज आर पॉजिटिव साइन बट नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। चलिए, कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 15 है। व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है। लाइन ज्वाइनिंग आपका ये है ना, इधर हो सकता है। लाइन ज्वाइनिंग मतलब क्या, लाइन ज्वाइन कर दोनों चार्ज को, उस चार्ज के लाइन के अलाउंग कहीं भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है। कहां हो सकता है कि पहला केस मान लो कि वो पॉइंट आपका C है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अगर मान लो पहले चार्ज से दूरी x है, दूसरे चार्ज से इसकी दूरी कितनी होगी 0.15 माइनस x है। CM में था, चेंजेस में कर दिया इसको, दिक्कत है ना। केस 1 माने अभी, केस 1 है ये, केस 1 तब माने जब हम लोग मान रहे हैं कि वो पॉइंट C बीच में आ रहा है दोनों चार्ज के, जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मान रहे हैं 0, यहाँ पे क्या माना है 0। अब सेकंड केस में क्या आएगा, वो आपका पॉइंट C इस लाइन में अराउंड तो है बट अंदर नहीं है, बाहर यहाँ कहीं होगा, मान लो ये भी यहाँ कहीं हो, तो ये किस तरह आता है V इक्वल 0 दिया हुआ है, V नेट 0 दिया हुआ है। मान लीजिए लेट C B पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कितना 0। V नेट को आप देखेंगे V ड्यू टू फर्स्ट A चार्ज प्लस V ड्यू टू सेकेंड B चार्ज इक्वल 0। V का मान कितना होगा K इंटू Q, Q मतलब Q1 बाय डिस्टेंस कितना है C से, उसका X प्लस कितना होगा K इंटू
Q2 बाय डिस्टेंस कितना है 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा k, यहाँ क्या Q1 का मान 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 बाय x माइनस k इंटू के बाहर निकल गया ना, इसका मान माइनस में आगे माइनस आ गया 2 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 8 बाय कितना 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। सही है। और 0 बाई k कितना हो गया 0 बाई k कितना हो गया 0। यहाँ आपके पास फिर कॉमन क्या आएगा 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर माइनस 8 भी 0 हो गया, फिर 0 हो गया, बचा क्या आपके पास 3 बाय x इक्वल टू 2 बाय 0.15 माइनस। बचेगा ये कॉमन आया, ये बाहर आया है 0 चला गया, बचा ये माइनस पर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ना। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.45 माइनस कितना 3x इक्वल टू कितना 2x 0.45 इक्वल टू कितना 5x, इससे x का मान 0.9 आया, नहीं आया 0.099 0.9 ही आएगा। 9/45 एक मिनट चेक कर लो बाबू, काटेंगे इसको तो 0.9 ठीक है। x मिल गया ना, तो x का मान मिल यहाँ कर सकते हैं कि पहले चार्ट से इतना दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा जब वो पॉइंट से अंदर लाई किया तो, और पॉइंट के अंदर बाहर लाई देगा तो केस 2 बनेगा। और केस 2 में क्या करना पड़ेगा, देखो एक पॉइंट Q आपके पास Q1 यहाँ है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप जाने रहे कितना है 0.15 मीटर में है ना। मान रहा पॉइंट C यहाँ पर है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, C यहाँ मान रहा है, C मान लो इसकी दूरी कितनी है x है, यहाँ दूरी कितनी है वही x माइनस 0.15। अब सॉल्व करें, यहाँ पर C0 मतलब B नेट का मान क्या है C पर 0 निकाले, इसको सेकंड केस बनेगा, ये 2 केस बनेगा ठीक है। और वो मान लो कि पॉइंट C इसके बीच आ रहा तो ये अंदर आएगा बाहर आएगा 2। हाँ अगर मान लो क्वेश्चन में बता बिटवीन एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द लाइन जॉइनिंग, तब सिर्फ ये करता बस केस 1, तब केस 2 नहीं होता ठीक है। बिटवीन करेगा सिर्फ केस 1, ऑन द लाइन जॉइनिंग कर रहा है तो आपका केस 2 बन सकता है। सॉल्व करना तुम लोग को है, सॉल्व करके करना।